बाप वैसे गुरु महिमा पर ही कथा चल रही थी, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के लिए कोई और बातें करने का मेरी दृष्टि में अवकाश भी नहीं है। और इसीलिए आज की प्रारंभिक उद्बोधन में मैंने गुरु महिमा को आपके सामने गुरु पूर्णिमा के संदेश के रूप में, मैं भी संदेश लूँ आप भी लो, इस रूप में प्रस्तुत कर दिया। उसको गुरु पूर्णिमा का जो मानना हो प्रसाद मान लीजिएगा। दूसरी बात, कुछ सालों से तलगाजरड़ा में गुरु पूर्णिमा का उत्सव हम नहीं करते हैं, क्योंकि लोग एक अपनी भावमयी दृष्टि होती, एक दूसरी दृष्टि से हजारों की संख्या में वहाँ आते थे। और मैं तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव इसीलिए मनाता था कि मेरे गुरु, मेरे भगवान जो है उसकी पादुका का मैं पूजन करूं। और फिर सब आ जाते थे। फिर लगा कि ये मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं रहा, तो इसीलिए हमने क्रमशः इसको वो करा। तो सालों से तलगाजरड़ा में कोई गुरु पूर्णिमा का उत्सव नहीं होता है, और मैं केवल दादा की पादुका का पूजन कर लेता हूँ। और फिर प्रतिदिन जब मैं तलगाजरड़ा में रहता हूँ, उसका जो उसके प्रतिदिन की भांति में 9-10 बजे चित्रकूट जाता हूँ, वहाँ सब मिलते हैं, सब भोजन करते हैं। फिर ऐसा ही रूटीन रहेगा, बाकी कोई पूजन, कोई उत्सव, कोई और कुछ कहना नहीं है। एक सूचना विनय पूर्वक देनी है। कोरोना काल चल रहा है, कई प्रकार की चेतावनी आ रही है। कोई कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू भी हो चुकी है, कोई कहते हैं आ रही हैं। भगवान करें सब ठीक रहे। तो कोरोना के कारण भी मुझे ऐसा ठीक तो नहीं लगता, फिर भी जरा दिल को वो करके मैं बोल रहा हूँ कि कृपया कोई भी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के लिए तलगाजरड़ा ना आए, क्योंकि वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाए। फिर आप आ जाए तो फिर हम क्या करें। बाकी कई लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि सूचना हमारे लिए नहीं थी, हम तो बहुत क्लोज है, हम तो बहुत निजी है। ऐसा कुछ नहीं है। जो हो सके तो आप इस विनय को सुनना है। ये तो विनय पत्रिका बापू की बच्चों आप ही सुनिए, आप ही पढ़िएगा। तो ये जहाँ तक संभव हो, निर्वहन हो तो अच्छा है, लेकिन वहाँ कुछ हो है नहीं। उस गुरु पूर्णिमा के बाद की कथा में फिर मुझे लगता है कि अब थोड़े हमें कड़क होना पड़ेगा आगे की कथा के लिए, क्योंकि ये जो निशानियाँ और जो सावचेत रहने की सूचना आती है उसमें हम थोड़ा और सावधान रहेंगे। वैसे ये संवाद भी हम जहाँ तक हो सके डिस्टेंस बना करके, मास्क रख करके, ज़्यादा कुछ न हो, और भगवान की कृपा से, श्रीनाथ जी की कृपा से, ठाकुर जी की, गौ माता की कृपा से ये सब सुचारू रूप से आज विराम ले रहा है। तो आगे की कथा में भी मैं विनय करूँगा कि मुझे बिना पूछे, अथवा तो जिसको संपर्क करने को मैंने कहा हो कि इसका संपर्क, तो उसके संपर्क के, और वहीं से मुझे बताया जाएगा कि ये लोग, तो मैं हाँ कहूँगा वही आए, जिसको पीड़ा के साथ ना कहूँ वो कृपया 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 ना आए। राष्ट्र और विश्व के आरोग्य में आपका ऐसा निर्णय योगदान दे सकता है। जरा हम सावधानी, आपको आना हो तो एक दिन आ जाएगा आपको तो जैसे आप तो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी ना आए, तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोई विशेष अधिकार नहीं है, ध्यान देना। ये तो हमारा मस्ती, आए तो ठीक है। बाकी जरा हम विशेष ध्यान रखें। यहाँ से जाने के बाद भी मास्क रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, रस्सीकरण न करवाया हो तो करा ले,
और ज़रूर सावधानी बरते, ताकि कहीं ये जो क्या कहूँ उसको, उसको क्या कहूँ, मेरे पास नहीं, मैं कभी शब्द आ जाएगा तो उच्चारित करूँगा। ये जो विषम परिस्थिति है, इससे हम बचें, सबको बचाएं। और हम सब प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भगवान सबको निरामयी रखे, ऐसे हम श्रीनाथ जी के चरणों में प्रार्थना भी करें। और तलगा जड़ा आप समझ जाना तलगा जड़ा, फिर भी यथेच्छसी तथा करो, जो आपको करना हो ऐसे करिएगा। बाकी कोई रूटीन है बस वहाँ, जब मैं रहता हूँ उसी तरह है, बाकी कुछ नहीं।